सो व्हाट्सअप एवरीवन की हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस ये आज की जो वीडियो है भाई आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज डिटेल रिव्यू रहने वाली है भाई होंडा CB RS की 350 की। सो आज अपने साथ है भाई अपना मुकुल भाई। अपना मुकुल भाई भी बहुत तगड़ा भाई बाइक एंथुसियास्ट है, ठीक है। अभी तक ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इतना नहीं आया हुआ था, तो भाई की शुरुआत है अब आने की। अपनी मैक्सिमम वीडियोस में और मैक्सिमम ब्लॉग्स में भाई अपने साथ रहने वाला है। बेसिकली हमारी कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं जो आने वाली वीडियोस में और ब्लॉग्स में आपको पता लग जाएगी भाई कैसे हम क्या कर रहे हैं। कुछ तिगड़मबाजी बिठा के बैठे हुए हैं। आने वाली वीडियोज़ में और ब्लॉग्स में ना बहुत कहते हैं ना आतंक मचने वाला है। बस इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि पहले अगर मैं बता देता हूँ ना बहुत तगड़ी नज़रें लग जाती है भाई, ठीक है। मुकुल भाई हैं, तो मुकुल भाई कुछ कहना चाहेगा भाई आज? बस करते हैं शुरू। गाइस आज अपने साथ में भाई खड़ी हुई है होंडा की CB 350 RS, जो कि भाई एक कहते हैं ना कि प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है। और पहले तो भाई इसका ऑल ओवर आपको लुक चेक कराता हूँ और एक बार आप सिनेमैटिक एंजॉय करो इसके, ठीक है गाइस। इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा भाई, बहुत एक क्या नाम है ना एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। प्रोज नहीं है ये, कौन ही है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कौन और प्रोज जो है ना भाई मिक्स करके बताने वाले हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग बताएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ही नहीं इसके अंदर, खामियां है ही नहीं, ठीक है। अच्छाइयाँ ही है सारी। क्या कहता भाई? लेकिन कुछ पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी बाइक को इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ मोड्स करा सकते हो अपनी बाइक में, क्योंकि कुछ मोड नेसेसरी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसका एक फ्रंट फेंडर है ना, ये बहुत छोटा है। अब साइज में होता क्या है, इसकी वजह से इंजन पे, साइलेंसर पे, इवन आपके क्रैश गार्ड पे है और ऊपर हॉर्न तक भी पानी आ जाता है। अब आप बारिश में राइड कर रहे हो, ऐसे किसी खराब रोड पे राइड कर रहे हो, तो वहाँ पे पूरी बाइक को गंदी कर देगा। इवन के पैर गंदे कर सकता है, खुद के कपड़े खराब कर सकता है। और इस वजह से आई थिंक यहाँ पे एक फ्रंट फेंडर एक्सटेंडर आपको लगाना ही पड़ेगा, जो नेसेसरी हो जाता है एसेसरीज में अगर आप डेली बेसिस पे राइड कर रहे हो तो। गाइस सेकंड थिंग जो हम बताने वाले हैं इसके अंदर भाई रियर का फ्रंट कैमरा गार्ड के बारे में आपको बता दिया कि भाई ऐसे इसके ऊपर मड आ जाता है, सारा का सारा भाई इंजन गंदा हो जाता है। तो रियर में आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करो। रियर में जो इसकी टेल है वैसे तो वो सफिशिएंट है, ठीक है, आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट आप कहते हैं ना कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में जाते हो जहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, कीचड़ ज़्यादा है, वहाँ के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक टायर हैगर यहाँ पे लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है उस केस में जहाँ पे क्या नाम है बहुत ज़्यादा मिट्टी है कि बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड पर जा रहे हो। अदरवाइज जब यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाती है, ठीक है, नंबर प्लेट लगने के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी बैक पे कीचड़ आ रहा है या कुछ आ रहा है। बाकी जो इसकी टेल है ये सफिशिएंट है। अगर हम बात कर रहे हैं बाइक के कॉन्स की, तो जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं, बाइक में 2-3 ही कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल एक तो सीट हाइट ज़्यादा, तो ज़्यादा छोटी हाइट वाले लोग नहीं चला पाएंगे, मतलब 5.5-5.6 तक मैनेजेबल है, उससे नीचे कोई फ़ायदा नहीं है। अब बाइक का एक कैरेक्टर है, लो एंड टॉर्क उतना अच्छा नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि हर एक बाइक का एक अपना कैरेक्टर होता है, तो वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन इंसान कैसे चला रहा है। फॉर एग्जांपल पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक। मैं इसे 700 किलोमीटर चला चुका हूँ। यहाँ से गुड़गांव लेके गया हूँ, लंबे टूर पे भी लेके गया हूँ, 70-80 किलोमीटर्स एक राइड में किया है, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम मेजर आई नहीं मुझे। जो इसके अंदर गियर बॉक्स मिलता है वो 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, ठीक है। ये ट्रैफिक में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, पर कहीं पे भी आप हाईवे राइड करते हैं वहाँ पे आपको ये भाई अपनी भाषा में बोलूँगा तो भाई मज़े बांध देगा, ठीक है। मतलब एंजॉय करोगे आप इसकी राइड को, आपको ऐसा फील नहीं करोगे कि बाइक पावर मांग रही है या कुछ भी कर रही है। तो भाई इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना चलता है, ठीक है, इस चीज़ से। एक और चीज़, अब इसी की एक सिबलिंग है होंडा हाइनेस, CB 350 हाइनेस, जिसमें चार्जिंग पोर्ट आता है टॉप मॉडल में, बट ये डीलक्स प्रो वर्जन है जो कि टॉप मॉडल आता है, बट फिर भी इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ। एक और चीज़, इसके कॉम्पिटिटर्स में फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड आप उठा लो या कोई और बाइक उठा लो, उसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है ब्लूटूथ फीचर होने के साथ, बट इसमें ब्लूटूथ होने के बाद टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है। नो पर्सनल हेट फॉर रॉयल एनफील्ड ओनर्स, बट ई रिक्शा की चाबी नहीं है। ओ भाई कोई पर्सनली मत लेने ना भाई, इस चीज़ को पहले बता रहा हूँ। गाइस इसके अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो आज गाइस मैं आपको दिखाता हूँ टायर साइज़ कितना आता है इसके अंदर। चेक करो गाइस, 100, 90, 19, 190 एंड 19 का मतलब क्या है कि भाई मतलब 19 इंच का इसका फ्रंट का जो है वो रिम है, और 19 इंच का रिम होने की वजह से ये बाइक जो है भाई ये ऑफ रोडिंग के लिए भाई कैपेबल हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि हाईली ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना खतरनाक वाली ऑफ रोड भाई वो नहीं कर सकते, बट छोटी मोटी जिसको कहते हैं भाई ऑफ रोड आप कर सकते हैं। कहीं पे स्लश आ रहा है, गड्ढे आ रहे हैं या कुछ आ रहा है, ठीक है, बड़े आराम से आप इसको क्या नाम है आप क्रॉस कर लेंगे। और सेकंड चीज़ क्या होगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इसको कहते हैं ना कमर में झटका, इधर झटके वटके भाई महसूस नहीं होंगे, बिकॉज
एक तो भाई इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, कह सकते हैं कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अब तो भाई मैक्सिमम बाइक्स में ना अप्स एंड डाउन्स आने लग गए हैं, बट अभी भी टेलीस्कोपिक होने के बावजूद भी इसका जो सस्पेंशन है गाइस बहुत 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 अच्छा है, ठीक है, बहुत स्मूथ है। और सेकंड इसकी सीट की कुशनिंग अच्छी होने की वजह से, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि फार बेटर है बहुत ज़्यादा, बट इतनी बेटर है कि आपको भाई बिल्कुल भी कहता है ना बम्स पे जोर फील नहीं होगा, ठीक है। तो 19 इंच का अलॉय होने का भाई ये फ़ायदा हो जाता है हमारे में कि हम इससे भाई कि ऑफ रोडिंग कर सकते हैं बहुत आराम से, और हाईवे राइडिंग भी जिसको कहते हैं ना राइड इंप्रूव होती है इससे। एंड गाइस रियर टायर की अगर हम बात करेंगे तो रेयर में भाई हमारे को मिल जाता है इसके अंदर 150 17, ठीक है, 150 70। तो पीछे जो हमारे को टायर मिल रहा है भाई वो 17 इंच का मिल रहा है, ठीक है। और भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तक की स्क्रैम में जिसको कहते हैं ना जो इसके सेगमेंट की बाइकें हैं, ठीक है, 350 सीसी सेगमेंट की, उसके अंदर अभी तक इतना छोटा टायर मैंने किसी बाइक में नहीं देखा, ठीक है। ट्राइब में आ रहा है बट ट्रैम्प जो है वो भाई क्या नाम है 400 सीसी की बाइक है, ठीक है, वो इस सेगमेंट में नहीं आती, इससे अपर सेगमेंट में आ जाती है बहुत सी चीज़ों में, ठीक है। और इसके सेगमेंट में जितनी भी भाई रॉयल एनफील्ड आती है ना, ठीक है, जिसको मैं भाई क्या ही बोलूँ, छोड़ो, बार बार रॉयल एनफील्ड आ रहा है तो भाई एग्जांपल इसी का आ रहा था, और क्या दूं भाई, उसके अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो सेगमेंट की बात होती है। अगर मैं कहता कि भाई ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक है तो वो अलग हो जाता, प्राइस रेंज में तो बहुत बाइकें हैं, बट जो इसके सेगमेंट के साथ की जिस इसको जो बेसिकली मैक्सिमम कंपेयर करा जाता है ना भाई वो रॉयल एनफील्ड से करा जाता है। तो इसलिए बताना चाहूँगा भाई रॉयल एनफील्ड ने भी अभी तक 150 नंबर का टायर नहीं देखा। और भाई एक बार आपको टायर दिखाना चाहूँगा कितना ब्रॉड टायर इसके अंदर है, ठीक है, जिसकी वजह से भाई हमारी हाईवे राइड्स कह सकते हैं या भाई हम कह सकते हैं कि भाई कॉर्नरिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हम पहाड़ों में कहीं पे जा रहे हैं तो भाई जिसको कहते हैं ना कि एक बार सीधी एक बोर हो जाते हैं बंदे की भाई सीधी चला रहे हैं, तो लीन वगैरह आराम से कर सकते हैं, बट इतना लीन नहीं कर सकते भाई, लेके गिर जाओगे, क्योंकि भाई रेट्रो बाइक है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि भाई बिल्कुल गोटा टच मार रहे हो, गोटा टच नहीं करना, ठीक है गाइस। सो तो बात करेंगे राइड कंफर्ट की। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, मेरे लेग्स आराम से टिप टोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्लैट फुट हूँ, आर्म्स मेरे रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा लीन बैक भी नहीं है, एवरेज है, बट ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट आप चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाईवे राइडिंग आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप हाईवे राइड्स कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड आप हैंडल बार राइजर लगवा सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत कंफर्ट ऐड कर सकता है, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इट्स अप टू यू, एक इंडिविजुअल चॉइस है। मिरर की मैं बात करूँगा, मिरर का रेयर व्यू बहुत अच्छा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अपने ही हाथ दिख रहे होते हैं, पीछे का एंगल बहुत ज़्यादा नहीं, व्यू इतना देखने लायक है नहीं, ठीक है। बट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, बाइक में वाइब्रेशंस नहीं है, आप 80 90 100 तक भी लेके जाओगे, बाइक में वाइब्रेशन कहीं भी फील नहीं होती। हाईवे टूरिंग कर रहे हो 70 80 तक आपको कोई विंड ब्लास्ट परेशान नहीं करता, बट अगर आपको लगता है कि विंड ब्लास्ट इशू है आपके लिए और आपको बहुत ज़्यादा लंबी टूरिंग करनी है तो आप एक टॉल विंडशील्ड लगवा सकते हो, विच इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन। और अब हम आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वन थिंग इट लैक्स इज इसमें टैकोमीटर नहीं आता, तो आपको आरपीएम नहीं पता लगेंगे कि बाइक किस आरपीएम पे चल रही है, बट स्पीड इंडिकेटर आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है, टाइम, फ्यूल कंजप्शन, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, 2 ट्रिप मीटर्स आते हैं, एंड न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, एबीएस इन्फॉर्मेशन, देन आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड गाइस बात करेंगे ना एक छोटा सा कोन और है जिसको कहते हैं भाई, ठीक है, और हाँ कौन सी कह सकते हैं इसको कि भाई हेडलाइट पे आते हैं इसकी, ठीक है, जो भाई इसकी हेडलाइट है मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये चेक करूँ गाइस, ये एलईडी सेटअप दिया हुआ है, एलईडी हेडलाइट दे रखी है, बट एलईडी होने के बावजूद भी भाई इसका थ्रो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप एक हाईवे राइड कर सको। बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि कहीं पे ज़्यादा डार्क है एरिया, गड्ढे बड्ढे, मतलब ओए डोगेश भाई गुस्सा नहीं, डोगेश भाई नहीं गुस्सा नहीं, नहीं शांत, डोगेश भाई गुस्सा नहीं, हाथ मत छोड़ना। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। सो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं हाईवे टूरिंग कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं ना, तो लाइट इतनी कम है कि अगर आगे गड्ढा आने वाला है तो अभी मतलब समझ लो कि 50 मीटर तक की अगर जो रेंज है ना भाई वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आती। अगर सामने से कोई गड्ढा आ जाता है इंस्टेंट आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी, तो भाई नहीं मार पाओगे, गड्ढा टपा ही दोगे, बिकॉज विजिबिलिटी इतनी है ही नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या है भाई, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे भाई लाइटें वगैरह इंस्टॉल करवानी पड़ेंगी, ठीक है, वो आपके ऊपर है भाई, आप क्या कौन सी करवाते हो, कौन से ब्रांड की कराते हो, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं भाई, एसजीजी किसी के भी आप करा सकते हो, जो हम भी करवाने वाले हैं, जो कि आने वाले व्लॉग्स में आपको नज़र आ जाएगा कि भाई कौन सी लाइटें लगवा रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस होगी, जो भी हम कह सकते हैं ना कि हाईनेस और आरएस के बारे में हम बता सकते हैं भाई, वो हम बताएंगे, बिकॉज कि हमारे को जो चीज़ प्रॉब्लम फेस हो रही है या हम जिस चीज़ से हम एंजॉय कर रहे हैं, जो चीज़ हमें अच्छा लग रही है, हम भाई सब बताएंगे इनके बारे में, भर भर के कंटेंट आने वाला है भाई होंडा CB RS के
ऊपर। और कुछ पॉइंट ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेसेसरी मॉडिफिकेशन जो आपको करानी ही पड़ेगी। आपको क्रैश गार्ड इंस्टॉल कराना पड़ेगा, जो मैंने कराया कि जाना का क्रैश गार्ड है। करोल बाग में गया था बट वहाँ की मेरे को क्वालिटी इतनी बेटर लगी नहीं, तो मुझे इस वजह से जाना का इंस्टॉल कराना पड़ा। देन आपके पास सीट पे सफिशिएंट स्पेस है, आप बंजी कॉर्ड से बांध सकते हो, बट अगर आपके साथ पिलियन ट्रैवल कर रहा है तो आप एक टॉप रैक लगवा सकते हो, विच इज़ द मस्ट अगर आप पिलियन के साथ कर रहे हो, वरना अदरवाइज देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस। आपको सैडल लगवाने की इस तरफ जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सारी गार्ड है अगर वो ज़रूरी नहीं है तो। और इस तरफ आप सैडल लगवा सकते हो, चाहो तो ना भी लगवाओ, बट सैडल से इतना नेसेसरी नहीं रहता अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो कि भाई ने अभी जैसे बताया कि आप टॉप रैक यहाँ पे लगवा सकते हो। टॉप रैक लगवाने के बाद ना एक चीज़ और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो टॉप रैक के साथ ना अगर आप बैक रेस यहाँ पे लगवा लेंगे तो आपका जो पिलियन है ना भाई कंफर्ट होकर बैठ सकता है बेसिकली, ठीक है। सो उसको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेकंड थिंग ये है कि भाई इसका जो साड़ी गार्ड है ये बहुत ज़्यादा भाई प्रोटेक्ट करता है। इवन जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे अगर बैग वगैरह हम टांगते हैं ना, सो ये बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत बचाता है कि ठीक है भाई टायर वायर में ना आ जाए चीज़ें। गाइस बात करूंगा इसकी भाई गियर शिफ्टिंग की, तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, ठीक है। आई थिंक कईयों ने ये भी बता रखा है कि हार्ड है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो गाइस इतना बड़ा इंजन है तो उसकी इतना बड़ा इंजन होने के बाद देखो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को इग्नोर करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहेंगे ना कि भाई बिल्कुल परफेक्ट बाइक मिल जाए तो ऐसी तो भाई GS 1250 भी नहीं बनी हुई। कहीं ना कहीं 1250 के अंदर भी आपको एक ना एक कमियाँ निकल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। गियर शिफ्टिंग है बहुत स्मूथ है, मेरे हिसाब से बहुत स्मूथ है। मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं अभी भाई के साथ अभी चला रहा हूँ। इवन हमने हाफ जहाँ तक अभी तक ड्राइव करी होगी बाइक, ठीक है। मेरे से ज़्यादा भाई ने चलाई है, बट स्टिल मैंने जितनी भी ये बाइक चलाई है मेरे को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग रन भी खींचा मैंने, 30 से 40 किलोमीटर भी लेके गया हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ट्रैफिक की बात करूँगा, ट्रैफिक के अंदर भी भाई ये ना कह सकते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्या नाम है बिल्कुल ही परेशान कर रही है। हीटिंग इशू की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ट्रैफिक से याद आया कि हीटिंग इशू की, तो हीटिंग इशू भाई इतना नहीं है जितना कहेंगे ना भाई पैर जला रही है या कुछ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो थोड़ा बहुत इतना बड़ा इंजन है वो हीट तो करेगा। उसके लिए आपको बोलूँगा अच्छी सी भाई जीन्स पहनो, ठीक है। निक्करों में चलाने वाली ये बाइकें बनी नहीं है भाई, निक्कर में चलाने वाली नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं ना, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हीट कर रही है ये कर रही है, भाई निक्कर में मत चलाओ ना बाइकें। पैंट पहन लो, जीन्स पहन लो, राइडिंग पैंट्स बनी है, इतनी कुछ चीज़ें हैं वो पहन के बाइक चलाओ ना यार, ठीक है भाई। इसका क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है भाई, इतना स्मूथ क्लच है ना भाई, इतना स्मूथ क्लच है। वन ऑफ द बेस्ट मेरे को इसके अंदर लगा कि भाई अमेजिंग, मजाक से हट के। अभी भी ये चेक करो कि कितने प्यार से भाई ये क्या नाम है दब रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मूथ क्लच है भाई इसका। मतलब कहते हैं ना कि कई बाइकों का क्या रहता है भाई हाथ ही दर्द हो जाता है अगर लॉन्ग राइड पे कहीं जा रहे हैं तो, भाई फील भी नहीं होने वाला। एक्सीलेटर इतना स्मूथ है पूछो मत। तो गाइस बात करते हैं हम एग्जॉस्ट नोट की, जो मुझे इसका पर्सनली बहुत पसंद है। अगर तुम एक सेंसिबल राइडर हो और तुम्हें एक सेंसिबल साउंड पसंद है तो शायद तुम्हें ये पसंद आए, लेकिन अगर तुम्हें पड़ोसी के कानों में गुलू गुलू ना करना हो, वो छोटे बैंड वाले छोटा पंजाब और वो सब लगवा के, तो ये तुम्हें पसंद आएगी, काफ़ी हद तक पसंद आएगी। बट जनरली इसकी साउंड और बेस बहुत अच्छी है। बेसिकली भाई का कहने का मतलब अगर आपने छपरीपंती नहीं करनी ना तो ये बहुत डिसेंट साउंड है भाई। और अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हो और कहीं पे भी जाते हैं ना तो आपके कानों में परेशान नहीं करेगी ये साउंड। एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो को आप या तो डिटेल रिव्यू मान लो चाहे ऑनरशिप रिव्यू मान लो, ये ना एक क्या नाम है मिक्स कंक्लूजन है, ठीक है, दोनों चीज़ों का। बिकॉज क्योंकि हमने जितना इसको चलाया है ना भाई, जितना इसको एक्सपीरियंस करा है वो चीज़ें हम आपसे प्रॉपर शेयर कर रहे हैं। और बाइक के बारे में देखो सारी चीज़ें हैं, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। टॉर्क कितना है, कितनी टॉप स्पीड है, देखो टॉप स्पीड अगर मैं इस बाइक की नहीं बताऊंगा भाई, और ना ही मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज देखो ये टॉप स्पीड भगाने के लिए भाई बाइक बनी नहीं है, ये क्रूजिंग बाइक है, क्रूज करने के लिए बनी है, ठीक है। अब चाहे तो देखो टॉप स्पीड इसकी मैक्सिमम है 120 125 जाती है ये, ठीक है, जहाँ तक हमें पता है। और हमने अभी तक भगा के नहीं देखी बिकॉज फर्स्ट सर्विस इसकी नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो क्रूजिंग बाइक का मतलब यही होता है भाई 80-90 पे अच्छी क्रूज करती है, 90-100 पे भी करती है, ठीक है भाई। तो गाइस जापानीज ब्रेकिंग, जापानीज बाइक क्या सूट करेगा इससे ज़्यादा। बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेकिंग है भाई, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस सेगमेंट में। अगर मैं कंपेयर करूँ इस सेगमेंट की बाइक से, हंटर आती है, क्लासिक आती है, देन स्टैंडर्ड आती है, हाइनेस और सीबी तो सेम सेगमेंट है तो उनमें ब्रेकिंग सिमिलर है। बट कंपेरेटिवली मोस्टली बाइक रॉयल एनफील्ड की कंपेयर होती है। और
उससे बेटर ब्रेकिंग है। मतलब कहते हैं ना कि भाई एक इतनी हैवी बाइक होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने राइड रिव्यू में लास्ट में भी बताया था कि इतनी हैवी बाइक होने के बावजूद भाई इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मतलब एक ने कहते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस देती है बाइक रोड पे ना, जो कि भाई मेन होता है भाई रोड पे। अगर आप चला रहे हो, अगर बाइक आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, आपकी ब्रेकिंग आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, आपके टायर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, तो भाई उस बाइक का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो कि इसके अंदर ना भाई भरपूर मात्रा में मिलती है, जिसको कहते हैं ना भाई हिंदी में बोलेंगे भरपूर मात्रा में ये चीज़ें मिल रही है भाई। अगर हम बात करें बाइक के रेयर सेगमेंट की, लाइट हमें एलईडी मिल जाती है, इंडिकेटर्स दोनों एलईडी मिल जाते हैं, हमें हैजार्ड लाइट्स मिल जाती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती है इस बाइक में। तो वो मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, लेट्स से। तो यू कैन सी दोनों बाइक में हैजार्ड लाइट्स जो आपको वो प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं, आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। गाइस एक चीज़ आपको ना क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से बंदों के मन में ना मिथ होता है और मेरे में भी था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये चीज़। जो इसके फ्रंट इंडिकेटर्स की लाइट्स होती है ना गाइस, ये भाई ऑन रहती है, ठीक है। जैसे क्या नाम है, बाइक ऑन होगी तो ये ऑन रहेगी, ठीक है। जब इंडिकेटर हम ऑन करते हैं, ये चेक करो, तो फिर ये एक बंद हो जाती है। जिस साइड का हम इंडिकेटर देंगे उस साइड की ये बंद हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जैसे अगर इंडिकेटर हमने किसी का नहीं दे रखा तो ये ऑन रहेगी, और हज़ार्ड ऑन करेंगे तो फिर ये हज़ार्ड प्रॉपर क्या नाम है वर्क करेगा। ये चेक करो। इसी पॉइंट पे एक और चीज़ की बात करते हैं कि इसकी जो हॉर्न स्विच है और जो इंडिकेटर स्विच है वो रिवर्स कर दिए हैं। तो आई डोंट नो होंडा के दिमाग में क्या चल रहा था ये करने के टाइम पे, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आपका हॉर्न जब आप दबाने जाओगे तो इंडिकेटर पे हाथ जाएगा, इंडिकेटर दबाने जाओगे तो हॉर्न पे हाथ जाएगा, जो कि मेरे लिए तो अभी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं लगभग इसको 2 हफ्ते चला चुका हूँ, बट मुझे अभी भी आदत नहीं पड़ी इसी। और गाइस इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बंदे ना एक चीज़ में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी हाई बीम कैसे ऑन करें। ये चेक करो। सो गाइस जो इसकी हाई बीम है, बेसिकली जितनी भी बाइकें होती हैं ये पास का होता है स्विच, ठीक है। और हाई बीम ना कहीं यहाँ दिया होता है, बट यहाँ पे ना भाई मीटर के जितने भी मोड्स हैं सब उसके वाले स्विच हमारे को दे रखे हैं यहाँ पे। और इसकी हाई बीम जो ऑन होती है भाई, इसका जो पास का बटन है इसको ऐसे आगे करके, ठीक है गाइस, इसको जैसे ही हम आगे करेंगे तो इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी, और इसको हल्का सा बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। और इसको जो पास के लिए यूज़ करना है तो ये एक्स्ट्रा प्रेस करेंगे, जैसे ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये पास के लिए यूज़ होगा। और सेकंड थिंग ये है कि भाई जो हॉर्न की प्लेसमेंट है बटन की, जैसे भाई ने बताया, ये चेक करो, ये ऊपर नीचे है, सो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और सेकंड थिंग पता है क्या है, इसकी जो हॉर्न का बटन है ना वो भी रिवर्स है। एक कईयों का होता है इस साइड से ऐसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो चलेगा, इसका यहाँ पे आगे प्रेस करना होता है गाइस, ठीक है। और सिंगल हॉर्न इसके अंदर मिलता है, हाइनेस जो है हाइनेस के अंदर मिलता है गाइस। हाइनेस के अंदर डबल हॉर्न दे रखे हैं, आरएस के अंदर सिंगल हॉर्न दे रखे हैं। पता नहीं मेरे को क्यों ये कॉस्ट कटिंग कर रखी है, क्या कर रखा है। इसके अंदर 2 चीज़ें हाइनेस के मुकाबले नहीं है, जो कि भाई चार्जिंग पॉइंट, और सेकंड थिंग एक हॉर्न इसके अंदर कम है, ठीक है। सो गाइस लास्ट आपको एक बारी दोबारा ऑल ओवर भाई इस प्यारी सी मशीन का, ब्यूटीफुल सी मशीन का लुक दिखा देता हूँ गाइस। ये चेक करो भाई, ठीक है। क्रैश कार्ड आपको बता दिए, जाना के इंस्टॉल है। सेकंड थिंग जो मिरर आते हैं भाई वो क्रोम में आते हैं, ठीक है। कलर इतना प्यारा है भाई पूछो मत, ठीक है। ये चेक करो। और जो लोगो दे रखा है ना भाई CB350 का, ये 3D में यहाँ पे भी, और ये होंडा का भी, ठीक है गाइस। ऊपर ये थोड़े से भाई डेकल्स दे रखे हैं, ग्राफिक दे रखे हैं, ठीक है। E20 की बैचिंग दे रखी है, E20 कैपेबल है ये बाइक, क्या नाम है, E20 पेट्रोल आप इसके अंदर डलवा सकते हो। बेसिकली अब तो E20 ही आ रहा है सारी जगह पे। सो लुक चेक करो गाइस, इतनी प्यारी मशीन होंडा ने ये बना रखी है ना भाई, बैक से, ठीक है, फ्रंट से, किधर से भी चेक करो भाई, बाइक को देखेंगे तो प्यार ही हो जाता है भाई। वही चीज़ है बस। ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा भाई, आंखें बंद करके भाई इस बाइक को आप उठा सकती हो। जो छोटी मोटी चीज़ें उसको इग्नोर मारो गाइस, ठीक है। वो चीज़ें भाई होती है भाई, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि ये नहीं वो नहीं। सो इसी के साथ भाई वीडियो को एंड करते हैं भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आने वाला नेक्स्ट व्लॉग भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बाकी आपको बहुत अच्छे कंटेंट, अच्छा कंटेंट कह सकते हैं कि एक सरप्राइज़ भी मिलने वाले हैं भाई चैनल पे, तगड़े। बाकी अगर आपने गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, कर सकते हैं भाई, प्रभ मल्होत्रा के नाम से ही इंस्टाग्राम है। भाई का क्या नाम है, भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है मुकुल रोहिला, ठीक है, जो कि मैं डाल दूँ इसके ऊपर। भाई एक बार कंप्लीट बता दे, मेरे को भी याद मारियो मत। IG मुकुल IG मुकुल भाई, IG मुकुल भाई हमारे IG साहब है हमारे। तो IG साहब का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी मैं भाई नीचे डाल दूंगा, ठीक है भाई। जाके भाई फॉलो कर लो, एक से एक कंटेंट और भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये बंदा भाई बहुत भरा पड़ा भाई इन्फॉर्मेशन से, हर चीज़ की भाई मैं बता रहा हूँ मजाक से हटके कि एक कहते हैं ना कि हम टूर पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो बकचोदी नहीं, इन्फॉर्मेटिव। कि अगर आप हमारी वीडियो देख के कुछ जा रहे हो ना तो भाई कुछ सीख के आओगे, कुछ समझ के जाओगे, कुछ कहते हैं ना एक्सपीरियंस एक हमारा देख के आप खुद एक्सपीरियंस, वीडियो से एक्सपीरियंस ले लोगे गाइस। आपको पता लग जाएगा कहाँ रुकना है, क्या करना है, कि किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाया करेंगे हमारी वीडियोस में, ठीक है गाइस। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई कम बैक करूँगा,
तरीके वाला करूँगा, अदरवाइज़ भाई नहीं करूँगा। मेरे को मजाक नहीं करना, क्योंकि भाई मेरे को ना वो चिंदी कंटेंट बनाने का मन ही नहीं करता भाई। बहुत बड़ी कोशिश कर ली, बनाई है 1-2 वीडियो, 2-4 पड़ी हुई हैं उसके बाद चैनल पे, तो मेरा मन ही नहीं करता कि भाई मैं एक क्या नाम है ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो किसी को समझना है। मेरे को पसंद है भाई फैमिली कंटेंट बनाना, ठीक है, थोड़ी बहुत बकचोदी चलती है, थोड़े बहुत वर्ड्स निकल जाते हैं जो कि भाई मैं सिंपल बोलूँ, भाई हरियाणा फैमिली से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से है भाई, मैं पंजाब से हूँ, तो भाई दोनों जगह भाई कहते हैं ना कि मटर गश्तियाँ चलती रहती हैं, मस्तियाँ चलती रहती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को कैसे इग्नोर मारना, कुछ भूल चुको तो माफ़ करना। सो मिलते हैं कि ऐसे ही अच्छे से व्लॉग और वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए टिल डन, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।